नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आंध्र प्रदेश की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसको लेकर आप भी सोच में पड़ेंगे। एक तरफ जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में तो सहयोगी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जो शराब के बिल्कुल खिलाफ और इसलिए बिहार में शराबबंदी है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जो अपने राज्य में शराब की नदियां बहा दी है। चुनावी मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आए तो शराब को कम दामों में बेचेंगे। मतलब ये भी अब कहा गया है कि अब जो बात इसी वादे को पूरा करने के लिए बात कही गई है वहां पर कि लॉटरी प्रक्रिया से अब शराब की दुकानें खोली गई है। नई शराब नीति लागू की गई है और लाइसेंस देने के लिए शराब की दुकानों को लाइसेंस देने के लिए ये नई नीति लागू की गई। अब इस नीति के तहत जो अभी जानकारी आई उसमें 113 शराब की दुकानों के लिए 5,825 आवेदन मिले। प्रशासन ने 2 रिजर्व उम्मीदवारों को भी रखा है कि यदि चयनित व्यक्ति औपचारिकताएं पूरी नहीं करती है तो उसकी जगह पर उसका उपयोग किया जा सके। इन दुकानों के लिए आवेदन की जो अंतिम तारीख थी वो 11 अक्टूबर और 113 दुकानों के लिए लॉटरी निकालने की बात तो शुरू हो गई है। 16 अक्टूबर से ये पूरा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बात चलेगी, मतलब दुकान खुल जाएगी। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार में नई शराब नीति मंजूरी भी मिल गई और सभी ब्रांड के शराब की कीमतों को कम कर दिया गया। नए नियम लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश में लोग सिर्फ 99 रुपए में किसी भी ब्रांड के शराब खरीद सकेंगे और ये 1 अक्टूबर से ही नियम को लागू किया गया था। हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार से कहा गया है कि अब ग्राहकों को 180 ml वाले पैक को सिर्फ 99 रुपए में खरीदने के लिए सरकार जो है इतना सस्ता कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि उसने कई शराब नीति तैयार करने में क्वालिटी, क्वांटिटी और अफोर्डेबिलिटी को भी सुनिश्चित किया। मतलब कि कम पैसे में अच्छी शराब आसानी से लोगों तक पहुंच जाए। सवाल ये भी है कि आखिर शराब पर सरकार जोर क्यों दे रही है, आपको बताएंगे। नई नीति में बड़े बदलाव हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉटरी सिस्टम के लिए 2 साल का लाइसेंस देगी शराब दुकानों को और ये जो सरकारी दुकान है उसके जगह प्राइवेट के हाथों में दे दिया गया है। खुलने का समय सीमा तैयार किया गया है कि ये 10 बजे से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेगी। लाइसेंस के लिए नई शराब नीति के तहत लाइसेंस के लिए 2 लाख रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, जो कि रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। लाइसेंस के लिए 4 स्लैब निर्धारित किए गए हैं, 50 लाख रुपए से 85 लाख रुपए तक और 10% दुकानें ताड़ी निकालने वाले के लिए आरक्षित है। अब राज्य में शराब की 15 प्रीमियम दुकानें भी खोली जाएगी। 5 साल के लिए इसका लाइसेंस दिया जाएगा और नई नीति के तहत शराब की दुकान चलाने वालों को उनकी बिक्री का 20% मुनाफा मिलेगा। लोगों तक सरकार कम दाम में अच्छी क्वालिटी की शराब पहुंचा रही है, बदले में सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। नायडू सरकार का मानना है कि इससे आंध्र प्रदेश के राजस्व में करीब 2000 करोड़ रुपए का जबरदस्त इजाफा होगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश को लगता है सरकार को कि नई नीति से राज्य में अपराधों को भी काबू किया जाएगा और बदलाव से राज्य में शराब की तस्करी पर भी लगाम लगेगा। शराब से राजस्व का कितना फायदा होगा ये भी समझ लीजिए। अगर देश भर में कई राज्य आबकारी कर से अच्छी खासी कमाई करती है और ज्यादातर राज्यों में रेवेन्यू का कुल 15 से 30% हिस्सा शराब पर लगने वाले राजस्व से ही आता है, मतलब टैक्स से। इसकी कमाई का मुख्य जरिया है जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स। लेकिन आबकारी पर सभी राज्यों की अलग अलग टैक्स लगती हैं। इसमें से देख लें तो जो जीएसटी सभी चीजों को टैक्स में लाती है, लेकिन जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता वो है पेट्रोल, डीजल और शराब। जीएसटी प्रणाली से इन तीनों को बाहर रखा गया है और इसी से राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से इस तीनों पर टैक्स लगाती है और इससे टैक्स वसूलती है और ज्यादा कमाई करती भी है। शराब से किसी भी राज्य को कितनी कमाई होती है इसका सिर्फ अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक शराब की बोतल पर आप 35 से 50 रुपए तक या इससे ज्यादा की भी कमाई कर सकते हैं। यानी जब आप 1000 रुपए की शराब की बोतल खरीदते हैं तो 350 से 500 रुपए तक का शराब बनाने वाली कंपनी को नहीं बल्कि सरकार के टैक्स के खजाने में जाती है। यही वजह है कि शराब से मिलने वाला टैक्स सरकार के खजाने को भरती है और इससे सरकार के खजाने में ज्यादा पैसे आते हैं। वैसे तो गुजरात और बिहार में शराब बंदी है, लेकिन ब्लैक से तो लोग लेते ही हैं।
बिहार के लिए यही वजह है कि नए रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये ऐलान कर दिया कि सत्ता में अगर हम वापसी करेंगे तो शराबबंदी पर जो बैन है उसे हम हटा देंगे और उससे जो टैक्स पे से जो पैसा मिलेगा उसे शिक्षा पर खर्च करेंगे। अब समाज के लिए शराब और स्वास्थ्य के लिए शराब दोनों हानिकारक है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस हिसाब से प्रशांत किशोर भी शराबबंदी को खोलने की बात कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में भी शराब की उच्च क्वालिटी को कम दामों में बेचा जा रहा है। मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था कि 40 दिन के अंदर शराब की कीमतें अच्छी क्वालिटी में लोगों तक पहुंचाएंगे, उसी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए नायडू ने अपना खजाने पर से पूरे पैसा निकाल कर लगा दिया और इस उम्मीद में कि खजाना भरेगा। 2019 में यही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने आलोचना की थी और तब के जो जगन मोहन रेड्डी थे मुख्यमंत्री, उन्हें कहा था कि ये क्वालिटी सही नहीं है शराब की और इसे बंद कर देना चाहिए। पवन कल्याण ने कहा था कि इस ऐसी क्वालिटी के जो शराब पियेंगे लोग उससे बीमार हो जाएंगे। अब खुद सस्ती शराब लोगों तक पहुंचा रहे हैं दोनों मिलकर। यहीं पर अगर देखें तो दूसरी तरह से ये भी प्रक्रिया है कि अब शराब से कितना चंद्रबाबू नायडू को फायदा होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा आगे क्या कुछ नया तब्दील होता है। फिलहाल नायडू की चर्चा नई शराब नीति को लेकर खूब हो रही है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।